दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मेरठ को मेडिकल का हब कहा जाता है, लेकिन मेडिकल के इस हब को अब कहीं ना कहीं किसी की नजर लग रही है और शायद अस्पतालों में अनियमितताएं बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बाकायदा इस बात का खुलासा किया है कि मेरठ में बिना मानकों के या यूं कहीं अवैध तरीके से करीब 100 अस्पताल संचालित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे डाटा को इकट्ठा करके हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दिया और उस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अब प्रशासन से जवाब मांग लिया है और बाकायदा इसमें आगामी जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है, जिसमें अब दोनों ही पक्षों को यहां अपना पूरा जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्या किया, क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं की है। मेरठ विकास प्राधिकरण से लेकर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन को इसमें पार्टी बनाया गया है। अंकुश चौधरी ने इस रिट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको सुना देंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संजय सिंह के शागिर्द हैं। सांसद संजय सिंह भी लगातार इस तरह के मामले उठाते रहे हैं। तो ऐसे में अंकुश चौधरी ने यह बड़ा दावा कर दिया कि करीब 100 अस्पतालों के करीब ऐसे अस्पताल हैं जो बिना मानकों के मेरठ में संचालित है। 300 से अधिक अस्पतालों की यहां पर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अब जो फायर विभाग ने एक जांच रिपोर्ट दी है उसमें 63 अस्पताल ऐसे हैं जिनके अंदर आग बुझाने के यंत्र नहीं है या फिर है तो वो काम नहीं करते। कुछ में अनियमितताएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर फायर विभाग ये सब कह रहा है तो एनओसी किस बिहाफ पे दी गई? अगर एनओसी दी गई है तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, और अब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आम आदमी पार्टी के नेता ने ये सवाल खड़े क्यों कर दिए? दरअसल उन्होंने 2019-20 में एक आरटीआई फाइल की थी, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। उसके तहत ये डाटा लिया कि आखिर कितने अस्पतालों पर फायर विभाग की एनओसी है। उन्होंने दावा किया कि उस दौर की अगर बात कर ले तो मात्र 8 अस्पताल ऐसे थे जिनमें फायर की एनओसी थी। उसके अलावा बाकी ऐसे अस्पताल थे जिनमें एनओसी नहीं थी। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर जब एनओसी नहीं थी तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? दरअसल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये है, अगर कोई भवन बना है, कॉमर्शियल बना है, उसका नक्शा मेरठ विकास प्राधिकरण ने पास किया है, उसको अनुमति दी है कि आप इस काबिल हो कि आप यहाँ पर कॉमर्शियली एक्टिविटी कर सकते हो, तो वो एक लेटर दे देते हैं। उसके बाद नंबर आता है फायर विभाग का, फिर फायर विभाग देखता है, एनओसी उसको देता है। एनओसी देने के बाद दोनों डॉक्यूमेंट फिर ये स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग उसके आधार पर भौतिक निरीक्षण करता है भवन का। उसके बाद एनओसी देते हुए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। लेकिन 2019-20 की अंकुश चौधरी ने कहा कि मात्र 8 अस्पतालों पर एनओसी थी, उसका रिकॉर्ड उनके पास है। तो सवाल ये बनता है कि आखिर रजिस्ट्रेशन इतने बड़े स्तर पर कैसे हुए? अब 300 से ज्यादा अस्पताल यहाँ पर संचालित हैं, जिनमें फायर विभाग ने 63 अस्पतालों पर ये कहा है कि एनओसी नहीं है या फिर उनके मानक पूरे नहीं हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस पूरे मामले को लेकर हम सीएमओ मेरठ के पास पहुंचे, जिनसे जाना कि आखिर उनके हिसाब से कितने अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन है और किन किन के मानक पूरे हैं। तो उन्होंने कहा है कि फायर विभाग का मामला है, उनको अगर फायर विभाग सहयोग को कहेगा तो वो करेंगे, अपने हिसाब से भी वो जांच कराएंगे, नोटिस दे रहे हैं और पहले भी कई अस्पतालों पर कार्रवाई की है। उन्होंने सीधे हाथ खड़े किए हैं और ये बॉल जो है वो फायर विभाग के कहीं ना कहीं पाले में चली गई है। उनका साफ कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट आते हैं, फायर विभाग की एनओसी आती है, अन्य डॉक्यूमेंट आते हैं, तभी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। अब सवाल ये बनता है कि आखिर वो जो एनओसी नहीं है या फिर 63 जो अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जिनमें फायर फाइटर सिस्टम नहीं है या जिनमें अनियमितताएं हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? इस पूरे मामले को लेकर आज मेरठ पहुंचे प्रभारी मंत्री से भी हमने बातचीत की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इसको आपने संज्ञान में डाला है। न्यूज निवारण टीवी ने सवाल किया, उन्होंने कहा संज्ञान में डाला है, हम इसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। तो अब ये तमाम चीजें इकट्ठा हो रही हैं। मेरठ में जिस तरीके से अस्पताल धड़ल्ले से संचालित हैं और कुछ खराब या कुछ गलत अस्पताल या फिर कुछ ऐसे अस्पताल जिनमें ना तो एनओसी है ना ही उनका रजिस्ट्रेशन है ढंग से, उनकी वजह से जो ठीक ठाक हॉस्पिटल हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है। तो ऐसे में अब ये कार्रवाई कहां तक जाएगी ये भी देखना होगा, क्योंकि जनवरी के अंदर हाईकोर्ट में जो पक्ष हैं, अंकुश चौधरी के सामने जो पार्टी बनाए गए हैं,
उनको अपना जवाब दाखिल करना है और ये बताना है कि आखिर अनियमितताएं अगर थी तो आपने कार्रवाई क्या की। हालांकि अंकुश चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इसके बाद हम सुनाएंगे कि मेरठ के सीएमओ ने क्या कुछ कहा और प्रभारी मंत्री यहाँ क्या कुछ कहकर गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और सुनाते हैं कि आखिर तमाम लोगों ने क्या कहा है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. झांसी की घटना हुई, आगजनी हुई, कई बच्चों की जान चली गई। उसको देखते हुए सर मेरठ में कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास फायर के एनओसी नहीं है। ये खुलासा हुआ है, खुद प्रशासन ने किया है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, धड़ल्ले से चल रहे हैं। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये सवाल आपका बहुत गंभीर है और इस पर पूरी थारोली चेकिंग कराएंगे हम, क्योंकि जनता की जान से खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी किसी भी हाल में। उस पर मैं कड़ी कार्रवाई कराऊंगा और थारोली चेकिंग भी इस पर हम कराएंगे। मंत्री जी कुंभ मेला का सर मेरठ में सैकड़ों अस्पताल है, लेकिन आरोपी लगने से तो आपकी तरफ से क्या किया जाए? नहीं, मेरठ में 319 अस्पताल हमारे द्वारा रजिस्टर्ड है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है अस्पतालों का, उनकी सारी एनओसी देख के, परख के, हॉस्पिटल का निरीक्षण करके, वेरिफिकेशन करके तभी उनको परमिशन दी जाती है। अभी ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसके पास एनओसी नहीं है और वो चल रहा हो। यदि ऐसी सूचना मेरे पास आएगी, शिकायत आएगी, तो मैं जरूर वहाँ का निरीक्षण करवाऊंगा और उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। अभी पिछले महीने ही हमने 15 अस्पतालों का निरीक्षण और इन चीज़ों पर किया है। तो ऐसी शिकायत पिछले महीने ये 2-3 दिन पहले ही एक नेशनल हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया है इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था को देखते हुए। तो जैसे ही कोई सूचना ऐसी मिलती है हम लोग कार्रवाई करेंगे, निरीक्षण करेंगे, देखते हैं। पैमाना क्या है रजिस्ट्रेशन का? एनओसी देखिए होता है जी, पैमाना ये है कि जब भी रजिस्ट्रेशन करने के वक्त वो अप्लाई करते हैं पोर्टल पे, और वो हम जितने भी एनओसी होती है, पोल्यूशन की एनओसी, फायर की एनओसी, आपकी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उनकी एनओसी, और साथ में जितने भी उनके डॉक्टर्स हैं, उनके पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके डॉक्यूमेंट वो हम ओरिजिनल से वेरीफाई करते हैं और अस्पताल का भौतिक निरीक्षण भी करते हैं, ताकि वो जो उन्होंने दर्शाया है वो सारी चीज़ें उसी मानक के अनुसार है कि नहीं है। जब ये चीज़ें सही पाई जाती है उसके बाद ही उनको परमिशन दी जाती है सर्टिफिकेट की व्यवस्था। दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मेरठ को यूं तो मेडिकल का हब कहा जाता है, लेकिन जहां व्यवस्थाएं होती है वह अव्यवस्था भी होती है, या जहां विकास कार्य होते हैं वहां पर ऐसी बात भी होती है जो वाकई में ही चर्चा का विषय बन जाती है। भले ही मेरठ मेडिकल का हब हो या भले ही 300 से अधिक अस्पताल हो, लेकिन करीब 100 अस्पताल ऐसे हैं जो बिना मानकों के संचालित हैं। और बाकायदा इस चीज को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता या यूं कहें एक पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को उठाया और कोर्ट तक चले गए। अब कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जवाब तलब कर लिया कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ये कैसे अवहेलना हो रही है, कैसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं। मेरे साथ अब देखेंगे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अंकुश चौधरी, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो पहले से काम कर रहे हैं सामाजिक एतबार से। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब बने। सर, पहले भी आपने कई ऐसी आरटीआई डाली जिनसे बड़े बड़े खुलासे हुए, और खासतौर से कई अस्पताल ऐसे रहे जिनकी चूल्हे तक हिल गई। अब वर्तमान में आपने कोर्ट तक मामला लेकर चले गए हैं। कोर्ट ने मांग लिया है कि लाइए, बताइए ये इलीगल कैसे काम हो रहा है। तो क्या पूरा मामला एक बार दर्शकों को बताइए, और सीएमओ साहब से भी हमने इसमें बात की है, वो भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक तो आपका कि इतनी ज्वलंत मुद्दे पे आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया। देखिए, मेरठ जो है स्वास्थ्य का हब है। यहाँ पे दूर दराज से अन्य जनपदों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि मुझे बेहतर और अच्छा इलाज मिलेगा।
लेकिन उन अस्पतालों के अंदर, उन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो अव्यवस्थाओं का अंबार है, उनके अंदर कुप्रबंधन यहाँ पे लगातार हो रहा है। 2017-18 में हमने इस लड़ाई को शुरुआत की, और जब ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस लड़ाई के अंदर आप देखिए कि मेरठ के अस्पतालों के अंदर फायर की एनओसी नहीं थी। मैंने आरटीआई लगाई तो 2018-19 में खुलासा हुआ कि मेरठ के अंदर मात्र 8 अस्पतालों में फायर की एनओसी है। 2019-20 में मात्र 3 अस्पतालों पे, जो 21/5 को मुझे सीएफओ का जवाब आया आरटीआई के माध्यम से, उसमें सिर्फ 3 अस्पतालों के पास फायर की एनओसी थी। और 18-19 का जवाब देख के तो मैं चौंक ही गया। मेरठ का एलआरआर मेडिकल कॉलेज जो रेफर सेंटर है, उस पर फायर की एनओसी नहीं थी। 2018-19 में बिना फायर की एनओसी के चल रहा था। झांसी की घटना से कहीं ना कहीं चेतना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि झांसी में इतनी बड़ी घटना हो गई, उप मुख्यमंत्री परेशान हो गए, मुख्यमंत्री परेशान हो गए, बावजूद इसके जो सरकारी हॉस्पिटल है या कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज है, वहां अगर फायर की एनओसी नहीं है तो सर बड़ा गंभीर बात। देखिए मुनव्वर जी, इसमें आपको जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2020 की कर रहा हूँ। जब 20 में मैंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनको हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव की कि भाई मेरठ में अव्यवस्थाओं का अंबार है, फायर के एनओसी के बिना अस्पताल चल रहे हैं, आप जाग जाइए, आप सजग हो जाइए। हमने सीएमओ से कहा, सीएफओ से कहा, तत्कालीन जिलाधिकारी से कहा, हमने कमिश्नर से कहा, हमने फायर डिपार्टमेंट से कहा, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 2020 में हम लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी पीआईएल दाखिल की, और जब हमने पीआईएल दाखिल की तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि हम लोगों ने नोटिस निर्गत कर दिए हैं, और नोटिस निर्गत करने के बाद फिर कोविड काल आया। अब जब 29/11 को यहाँ पे सुनवाई हुई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, चीफ जस्टिस ने उसकी सुनवाई की, उनके एक अन्य जज साहब और उनके साथ में थे, तो सुनवाई में उन्होंने पूछा कि इसके कंप्लाइंस में आपने किया क्या, उस पर क्या कार्रवाई की, तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब करने का काम कोर्ट ने किया और 22 जनवरी उसमें तारीख नियत कर दी। तो मैं कह रहा हूँ 2020 से लेके आज तक क्या, देखिए नियम ये है कि सीएमओ किसी अस्पताल के संचालन की परमिशन जब देगा जब उस अस्पताल के पास फायर की एनओसी होगी। बिना फायर के एनओसी के कैसे अस्पताल चल रहे हैं? आप देखो, गली नुक्कड़ बस्ती कहीं निकल जाओ मेरठ में, चारों तरफ अस्पतालों की भरमार है, तो बिना फायर के एनओसी के चल रहे हैं। और फायर विभाग सोया हुआ है, क्या उसको नहीं पता कि फायर डिपार्टमेंट की एनओसी होनी चाहिए? तो वो क्यों फायर की एनओसी उन्होंने जांच नहीं की? तो किस तरीके से इन लोगों को लाइसेंस दे दिए गए, किस तरीके से इन लोगों को लाइसेंस मिले, किन लोगों की संलिप्तता रही, कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इसके अंदर हुआ, ये पूरा का पूरा सवाल है। और इस लड़ाई को आपने देखा होगा, शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर 3 दिन इसी कमिश्नरी पार्क में मैं अनशन पे बैठा था, मेरे साथ में मेरे सोमेन डाका जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। तो हम लोग ये सड़क पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। एक गरीब मजलूम जब इलाज के लिए आता है, महंगे बिल लेने का काम करते हैं, महंगी फीस उससे लेने का काम करते हैं, उसको लूटने का काम करते हैं, दवाइयां उन्हीं के अस्पताल से मिलेगी, टेस्ट उसी के अस्पताल में होगा। तो इस लूट की खुली छूट के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और सड़क पे भी लड़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग अपना जवाब तैयार कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें अपनी बात रखेंगे। और ये बहुत बड़ा नेक्सस इस समय काम कर रहा है, इन अस्पताल माफिया हैं ये माफिया। और मैं किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को नहीं कह रहा, लेकिन आप देखिए कि कैसे लोगों को लूट रहे हैं। झांसी की घटना देखी, हृदय विदारक, 12 नौनिहाल जो नवजात बच्चे थे उनकी जलने से मृत्यु हो गई। और किस वजह से? क्योंकि वहां फायर सेफ्टी सिस्टम जो था उसने नहीं किया। देश में आए दिन इस तरीके की घटना होती रहती है, बड़ी बिल्डिंगों में तमाम जगह आग लगे, अस्पताल पीड़ित जाता है, बेहाल जाता है, जो चल नहीं सकता है, समर्थ होता है कि इस चीजों को लेके, और उसको वहां पे जाएगा, उसको फायर की एनओसी नहीं, आग लग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बड़ा सवाल है। हमारी सीएमओ साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लाइसेंस कर ही नहीं सकते बिना फायर के एनओसी के, किया ही नहीं है, और 300 समथिंग अस्पताल हैं। और अब जो फायर विभाग है उन्होंने भी जांच की है, उसमें भी 67-68 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें समस्या पाई गई है। तो अब शासन ने भी, कोर्ट ने भी पूछा है, जवाब मांगा है, तो आप क्या कहेंगे? तो सीएमओ साहब क्या सो रहे थे अब तक? यही बात तो हम कह रहे हैं कि बिना फायर के एनओसी के नहीं चल सकते। हमारी लड़ाई क्या है? बिना फायर के एनओसी। और वही बात वो कह रहे हैं, आपने कितने अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया, कितने अस्पतालों का लाइसेंस आपने निरस्त किया, बताएं सीएमओ। ये है उन्होंने कुछ? अरे कुछ क्या, ऊंट के मुंह में जीरा दिखाने के लिए? कुकुर मुत्तों की तरह अस्पताल खुले हुए हैं, गली नुक्कड़ बस्ती में अस्पताल खुल गए और सीएमओ आंख मूंद के सो रहे हैं बिना फायर के एनओसी के। आप करिए जो अभी लेटेस्ट इन्होंने सर्वे कराया, हम लोग अनशन पे भी बैठे, तमाम चीजें हमने की, तो क्यों उन अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त नहीं कर रहे? किसकी जवाबदेही होगी? ये सीएमओ की जवाबदेही होगी, ये जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी, ये जो यहाँ पे जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जवाबदेही होगी। 7 लोगों को हमने पार्टी बनाया है इसमें, हमने सीएमओ को पार्टी बनाया, सीएफओ को बनाया, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया। कैसे ऐसे अवैध नर्सिंग होम बन गए जो बिल्डिंग नॉर्म्स ही पूरे नहीं है? और दूसरा मुनव्वर जी, इसमें एक बड़ा खेल है, अभी मैं आपको बताता हूँ।
फायर की एनओसी जो लेगा व्यक्ति, उसको मेरठ विकास प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है अपनी बिल्डिंग का। अब जब उसकी बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, आप प्राधिकरण में जाइए, उनसे पूछिए कि कितने बिल्डिंगों को आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। एक की भाई नहीं मिलेगा, एक का भी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट है नहीं। सीएफओ ने, डिपार्टमेंट ने उनको फायर की एनओसी दे दी, किस तरीके से दी उसकी भी जांच होना बाकी है। अगर गलत तरीके से इन्होंने एनओसी अस्पतालों को दी होगी तो उसकी जांच होगी। तो इसलिए, और सीएमओ ने फिर कहा कि लाइसेंस वो नियम है कि बिना उसको, तो एक बड़ा नेक्सस है और बहुत बड़े पैसों का खेल है, क्योंकि अस्पताल माफिया यहाँ पे है। और माफिया आपको पता होता है किसी भी क्षेत्र में वो करोड़ों करोड़ रुपए दे के जो अस्पताल बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी से करोड़ों करोड़ रुपए लेने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग किस तरीके से काम कर रहे होंगे आप और हम सोच सकते हैं। इसी लड़ाई को लड़ने का काम हम न्यायालय में कर रहे हैं। न्यायालय में क्या तारीख लगी है सर, और क्या कहा गया है, क्या आदेश आए हैं? न्यायालय में 22 जनवरी तारीख नियत की गई 2025 की, और न्यायालय ने कहा है कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट आप हमको दीजिए कि आपने क्या कंप्लायंस में, जो आपने इन्होंने बताया था, इन्होंने वहां पे कि हमने इतने लोगों को नोटिस दिया, तो नोटिस तो दे दिया, उस पर कार्रवाई की, तो उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट कोर्ट ने तलब की है और 22 तारीख उसमें लगी है। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस दौरान तो कई सीएमओ चेंज हो गए, तत्कालिक सीएमओ पर, उन पर भी इस तरीके के मामला बताए जा रहे हैं कि भाई वो भी करते रहे, कई लाइसेंस देते रहे कई अस्पतालों को। देखिए, हम कह रहे हैं कि सीएमओ चेंज हो गया, हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं। उस चेयर पे जो बैठा है, वो जो जिस पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा है वर्तमान में, उसकी जिम्मेदारी है। पुराने जो करके गए लिख के दे कि वो गलत किया उन लोगों ने, सीएमओ लिखे ना, शासन को लिखे कि मुझसे पूर्व में जो सीएमओ थे उन लोगों ने गलत लाइसेंस दे दिए, तो उन पे कार्रवाई होगी। एक दूसरे को बचाने का काम करेंगे, मतलब मलाई खाने का काम करेंगे। पहले गए तो वो मलाई खा के गए, उससे पहले वो मलाई खा के गए, आप करोगे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करोगे, ये हम होने नहीं देंगे। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग सड़क पे भी लड़ाई लड़ते हैं और कानून से भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। अच्छा, आज मेरठ की अगर बात कर लें तो मेरठ में स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और प्रभारी मंत्री भी रहे। हमने उनसे सवाल किया ये वाला जो आपकी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। पहला सवाल यही था मेरा। तो अब जब सब आ रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इनको भी अवगत कराना, नेताओं को अवगत कराना चाहिए था, सीधे कोर्ट से जाने से पहले बताना चाहिए था कि साहब ऐसे हो रहा है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि इनको अवगत कराना चाहिए था, आप एक चीज जान लीजिए, हमने अवगत किसको नहीं कराया। हमने सब लोगों को ये अवगत कराने का काम हम लोगों ने समय समय पे किया, लेकिन आप देखिए कहीं कोई सुनवाई तो होने वाली है नहीं। अरे हम लोगों ने सब तमाम लोगों को शिकायतें हम लोगों ने भेजी, हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत भेजी, हम लोगों ने जिलाधिकारी को भेजी। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये पर ये देख लीजिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री किसको लिखा है, आप देखिए चिट्ठी है, ये बताओ किनकी सरकार थी, कौन स्वास्थ्य मंत्री था, आप बताओ। ये चिट्ठी यदि स्वास्थ्य मंत्री को हमने लिखी कोर्ट जाने से पहले, कोर्ट कोई ऐसे ही नहीं जा सकता, उसके लिए पहले ये देखिए माननीय जिलाधिकारी को हमने चिट्ठी लिखी, ये जिलाधिकारी को चिट्ठी है जो हम लोगों ने लिख के दी। तो खाली स्वास्थ्य मंत्री, मंडलायुक्त महोदय, आप बताइए किस किस को हमने चिट्ठी नहीं दी, किस किस को अवगत नहीं कराया। सारे अधिकारियों के दरवाजा हमने खटखटाए, उनसे गुहार की कि आप देख लीजिए, आप प्रशासन है, आपका काम है कि सही तरीके से लोगों को सुविधाएं मिले, कोई गलत काम ना होने पाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं दी। तब जाके हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और कोर्ट का दरवाजा भी, हम लोग देखिए आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग सड़क पे भी लड़ना भी जानते हैं और कानूनी तरीके से लड़ना भी जानते हैं। इस लड़ाई को पूरी मुस्तैदी से मैं लड़ूंगा और बहुत सारे समय समय पे बहुत सारे लोग आते हैं, तमाम प्रलोभन भी और तमाम चीजें आती हैं, लेकिन हम न डरने वाले न झुकने वाले। मेरे बनाता है जी, बिल्कुल आती है, स्वाभाविक रूप से है, बिल्कुल आती है, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, मेरे राजनीतिक गुरु संजय सिंह हैं, हमने एक चीज देखी है कि सत्ता और संघर्ष के रास्ते दोनों अलग अलग है। हम लोग संघर्ष वाले लोग हैं, तो हम लोग गलत चीजों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं और लगातार संघर्ष करेंगे। ग्रामीण अंचल से हम लोग आए हैं, हमने वो दुश्वारियां, वो परेशानियां देखी हैं। तो एक तरफ ये लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिन गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उनकी लड़ाई हमें लड़नी है और उस लड़ाई को हम पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अंकुश चौधरी थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि 2019 से 20 से इन्होंने लड़ाई शुरू की, आज 4 साल हो गए हैं और ये कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच गया है। जनवरी में इसमें तारीख लगी है और कोर्ट ने सीधा पूछ लिया है कि आपने अब तक क्या किया, अगर कोई चीज गलत थी, कोई एक्शन लिया, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, तमाम चीजें पूछी जाएंगी। और अब ये भी तैयारी कर रहे हैं और खास तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 100 के करीब अस्पताल हैं जो यहाँ पर अवैध रूप से संचालित है और एक नेक्सस इन्होंने कहा पूरा चल रहा है, क्योंकि पहले मेरठ विकास प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद फायर की अनुमति होती है, उसके बाद ही एक अस्पताल का लाइसेंस बनता है।
लेकिन वो कैन कैसे टूटी और कैन आखिर कहाँ उसमें गड़बड़ी थी, तमाम चीजों को कोर्ट जानेगा, पूछेगा, और जो तारीख रखी गई है उससे पहले ही होमवर्क करना शुरू कर दिया है दोनों ही पक्षों ने, वादी ने भी और एप्लीकेंट ने भी। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इसमें क्या आदेश देता है और किस तरीके से भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। तो इस खबर में फिलहाल के लिए यही अपडेट है। आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। किस तरीके से मेरठ में अस्पतालों के इस मायाजाल में जो चल रहा है, वैध अवैध का जो चक्कर चल रहा है, उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और मेरठ सीएमओ से भी हम लगातार बात करते रहेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। हालांकि फायर विभाग के अधिकारी आज मेरठ में, चूंकि वीवीआईपी के लोगों का दौरा था, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पाई। हम फायर विभाग से भी जानेंगे आखिर अगर एनओसी नहीं है या फिर मानक पूरे नहीं है तो वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।